माता का भाव कैसा होता है? जहां वत्सलता होती है वह पुरुष भी माता बन जाता है। जब माता किसी गांव को जाते है, बच्चा घर में रहता है और पूरी उसकी व्यवस्था उसका पिता करता है, उसको खिलाता है, उसको नहलाता है, वो सब का काम काज करता है, सब करता है। वो माँ की भूमिका पार पड़ता है, माँ की भूमिका निभाता है। उस समय वो बाप होते हुए भी माँ है। जब बाप गुजर जाता है तो स्कूल का जो काम है, स्कूल का खर्चा है, स्कूल तक पहुंचाना, ये सब काम करने वाली माँ होते हुए भी पिता है। आदमी के अंदर सभी भावनाएं होती है, जैसे भूमि के अंदर सभी भावनाएं होती है, वो रसवती होती है। एक ही जगह पर आप फूल के कलम लगाओ, गुलाब का गंध मिलेगा आपको। उसी जगह पर गुलाब का कलम निकालो, आप वहां दूसरे लगाओ, आप मोगरे का लगाओ, वहां मोगरे का सुगंध मिलेगा। एक ही जगह पर हर फूल का सुगंध आपको मिल सकता है, वो गंधवती है। एक ही जगह पर आप गन्ना लगाओ, वहां रस मिलता है। उसी जगह पर आप आम लगाओ, वहां आम मिलेगा। उसी जगह पर सभी रस मिलेगा, इसलिए वो रसवती है। माँ के हृदय में, आपके हृदय में सभी प्रकार की भावनाएं होती है। भगवान के हृदय में सभी प्रकार की भावनाएं होती है। सामान्य आदमी को परमेश्वर स्वीकार करके वो उसको सह नहीं सकता। अगर माँ उसके सामने आ गई, उसमें जो माँ होती है उसका स्वीकार उसने किया तो बहुत अच्छा होगा। रामकृष्ण परमहंस काली के सामने जाकर माँ कहते थे, माँ मुझे जाना है, माँ मैं जाऊं। भगवान तो स्वीकार करेगा ना, स्वीकार करते। भगवान कृष्ण के बारे में मैं कह रहा था, जिन्होंने गीता में ये श्लोक बताया था, अर्जुन को बताया श्लोक है, ज्ञान और प्रेम दोनों मिलकर आदमी पूर्ण बन जाता है। अगर प्रेम नहीं हो तो ज्ञान को पैर नहीं रहते, बिना पैर का हो जाता है वो। अगर प्रेम नहीं हो तो ज्ञान भी अंधा बन जाता है, प्रेम अंधा बन जाता है, अगर ज्ञान नहीं हो तो अंधा बन जाता है। दोनों बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। विधि भी महत्वपूर्ण है, प्रेम भी महत्वपूर्ण है, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जीवन में हम जब झांकते हैं ना, उस जीवन में हम आनंद को देखते हैं। भगवान मुरली बजाते हैं तो भी उनके जीवन में आनंद है, गाय चराते हैं तो भी उनके जीवन में आनंद है। उनका चेहरा कभी नहीं मुरझा, कभी उदास नहीं हुआ। अपने भक्तों को भी ये बताते कि मेरी पूजा करनी है तो मुझे तेरा चेहरा कैसा चाहिए। संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय, मेरा भक्त समर्थो धर्ममाचरण। दुर्बल हृदय का भक्त मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठवरंत पर, संकुचित हृदय का आदमी मेरा भक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। विकसनशील जो है, जिसके हृदय की व्याप्ति बढ़ गई है, जो अनेक लोगों का हो गया है, वो मेरा भक्त है। अर्जुन तो भागने की कोशिश कर रहा है युद्ध से, ये रणभूमि से भागना चाहता है। तो मेरा भक्त भागता नहीं, उसमें घबराहट नहीं होती, उसमें भय नहीं पैदा होता। भय के हृदय में अनंत दुखों के राशि होते हैं, अनंत दुख होते भय के हृदय में। जो आदमी डर गया वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। समझो कि अब मेरा प्रवचन चल रहा है, किसी ने चिट्ठी आकर मेरे हाथ में दे दी, मैंने चिट्ठी पढ़ी और उस चिट्ठी में लिखा था कि आपके ब्याज चले गए, उसमें जो 50,000 थे वो चले गए। मैंने प्रवचन कर सकूंगा। आपको किसी ने बताया, आपके कान में आकर आपने किसी को बताया, आपको बताया किसी ने कुछ दुख भरी बात में बताई तो आप ही उठ जाओगे। निर्भय होने के कारण आदमी सुन सकता है, आदमी बोल सकता है, सब कर सकता है। निर्भय भयता महत्वपूर्ण है। भगवान श्री गोपाल कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया। पहले उसको निर्भय करने का यत्न किया, निर्भय होने के बाद उसको ज्ञान दिया। अस्वस्थ आदमी को ज्ञान नहीं दिया जा सकता। एक बार श्री चक्रधर स्वामी के पास आए, धूप के दिन थे, पसीना उनके चेहरे पर था, थक गए थे। स्वामी जी के पास आए, नमस्कार किया और तुरंत बोलने लगे कि स्वामी मुझे उपहार करना है। स्वामी जी ने एक कर्मकांड देखा, कर्मकांड उपहार में कर्मकांड होता है, और उसकी तरफ देखा, उसका चेहरा देखा, चेहरा पड़ा हमारे स्वामी जी ने, चेहरे को पड़ गया स्वामी। स्वामी कहने लगे पहले तो भोजन कर, बाद में बात करेंगे हम। स्वस्थे चित्ते बुद्धय संभवंती, यह सूत्र वहां का सूत्र।
जब प्रफुल्लित होती है, प्रतिभा का प्रस्फुरित होती है, प्रतिभा का स्फुरण कहाँ पैदा होता है? आप कविता कब लिखते हो? जब उदास हो और कविता अपने लिखी तो विद्रोही कविता बन जाएगी। अगर आप प्रसन्नता पूर्वक लिखते हो तो बहुत अच्छा लिखोगे। कथा हो या कुछ हो, लिखने वाले की अवस्था जो है वो कैसी है, बोलने वाले की अवस्था कैसी है। अर्जुन की अवस्था ठीक नहीं थी, दाइंबा की अवस्था ठीक नहीं थी। स्वामी ने बताया कि पहले तू स्वस्थ बन जा, फिर ये सोच। अस्वस्थ आदमी सोचेगा तो क्या सोचेगा? किसी को मारने का सोचेगा। अस्वस्थ आदमी, दुखी आदमी सोचेगा तो क्या सोचेगा? वो गाली देगा। प्रसन्न आदमी गाली नहीं दे सकता, वो प्रार्थना कर सकता है। गाली तो वही देगा ना जो दुखी है, वहां से गाली का जन्म हो जाता है। प्रसन्न आदमी गाली नहीं देता, वो प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करेगा भगवान की, याचना नहीं करेगा, वो प्रार्थना करेगा। एक चपरासी था स्कूल में, 75 रुपए पगार था उसका महीने का। उसने एक लॉटरी का टिकट निकाला 1 रुपए का। वो भूल गए, कपड़े दे दे औरत के पास। उसने कपड़े धोते समय उसके ट्राउजर में हाथ डाला, कुछ है क्या? टिकट उसके हाथ में आया। अखबार में देखा उसने, अखबार में उसके टिकट का नंबर आ गया था। 1 लाख रुपए बख्शीश मिल गए थे, मिलने वाले थे। खुश हो गई बेचारी, गरीबी स्थिति थी, बहुत खुश हो। मन में सोचने लगी कि मुझे कलर टीवी लाना है, मुझे साड़ी लानी है, मुझे मिक्सर लाना है, मुझे वॉशिंग मशीन लानी है, मुझे ये लाना है, वो लाना है। सोचते सोचते उसे एक बात का स्मरण हो गया कि 15 दिन के पहले मेरे पति को 50 रुपए की नोट मिल गई थी, तो वो बेसुध हो गया था, कोमा में गया था। अब क्या करूं? ऐसा कर हो गया तो पैसे तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा पति चला जाएगा, मैं क्या करूं? वो घबरा गई। 1 लाख रुपए मिलने के बाद भी वो डर गई और एक पुजारी के पास गई मंदिर में। कहने लगे, पुजारी महाराज मुझे बचाओ। अरे क्या हो गया तुझे? बोले 1 लाख रुपए का बख्शीश मिलने वाला है। अरे बड़े आनंद की खुशी की बात नहीं, खुशी की बात नहीं पुजारी महाराज, खुशी की बात नहीं, इसमें डर भी है। खुशी में डर है। क्या डर है? मेरे पति हृदय के कमजोर है, दिल के कमजोर है। 50 रुपए मिल गए थे तो बेसुध हो गए थे, और इतने बड़े पैसे मिलने के बाद वो मर जाएंगे। चिंता मत कर बेटी, मेरे पास टिकट दे दे, तेरा पति घर आने के बाद मेरी तरफ भेज दे। टिकट दे दिया, वो घर को गए, अपने पति को बताया कि आपको पुजारी जी ने बुलाया है। सोच रहा था क्या काम है पता नहीं, वो चला गया। पुजारी के सामने आकर खड़ा होकर, नमस्कार महाराज, आपने बुलाया मुझे? हाँ। बैठ जा। पुजारी तब तक सोचता था कैसे बताऊं पैसे, अगर यहां मर गया तो कितने आप बताएंगे मेरे तक, कैसे बताओ? 5000 बताओ, नहीं बहुत समय लगेगा। क्या बताओ? नहीं मर जाएगा। 5000 में नहीं, 50 रुपए में हो सूद खो जाता है तो क्या बताओ? सोचते सोचते उसने सोचा 1000 बताता हूँ कोई बात नहीं। कहने लगा कि लॉटरी का टिकट मिल गया तुझे बेटे, और 1000 का टिकट, 1000 बख्शीश मिल गया तुझे। वो हंसने लगा, खुश हो गया, हंसना बिल्कुल जोर से हंसने लगा। पुजारी के भिखारी के पास इतने पैसों के मर जाएगा। उसने कहा कि मैं मरूंगा नहीं, मुझे खुशी तो हुई लेकिन मैं मरूंगा नहीं। आप गलत सोच रहे हो, 1000 रुपए मुझे मिल गए ना, मैं खुश हो गया। इस खुशी में मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं। सुनते वक्त पुजारी खलास हो गया, पुजारी मर गया। पुजारी ये बुरीत नहीं, उसको उसने स्वीकार नहीं किया था मन के मन में, मुझे मिलने वाला है, स्वीकार नहीं किया था। कमजोर हृदय का पुजारी भी कुछ काम का नहीं। गीता हमारे हृदय को मजबूत बनाती है। आदमी आत्महत्या क्यों करता है? कि उसका हृदय कमजोर होता है। हमारे महाराष्ट्र में आत्महत्या करने वाले किसान लोग बहुत आत्महत्या करते, आप अखबार में पढ़ते भी होंगे। महिला आत्महत्या नहीं करती, किसान करते। महिला क्यों नहीं करती? महिला में प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, बच्चे के प्रति प्रेम होता है। कितना भी कष्ट क्यों हो, अपने बच्चे के लिए वो जीती है, बच्चे के लिए कुछ भी करती है। वो प्रेम की भावना होती है उसके अंदर, प्रेम की भावना। ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे देश का जिन आदमी को मिला था, विशा खाने का नाम था, मराठी का पहला आदमी हो। उनकी कथा, बहुत कथा है, एक कथा मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी कथा थी। एक जवान सन्यासी था, स्मारक और तालाब की तरफ जा रहा था, पानी लाने के लिए अपने हाथ में कमंडलू था। रास्ते में उसने देखा तालाब के
नजदीक जाने के बाद उसने देखा कि एक सुंदर युवती नग्न होकर स्नान कर रही है, बिल्कुल नग्न होकर सुंदर युवती, और वो ब्रह्मचारी था। उस युवती की तरफ देखा उसने, बिल्कुल नाराज हो गया वो ब्रह्मचारी। छी 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 छी, पापम पापम, कैसी मूर्ख औरत यहाँ इस अवस्था में स्नान करते हैं। उसने अपना चेहरा घुमाया, विरुद्ध दिशा में देखने लगा, उस तरफ पीठ की उसने। थोड़ा समय हो गया, नारी की निंदा मन में ही मन करता रहा, इतनी गलीच होती है, नरक क्यों नहीं, अमुक है तमुक है। थोड़ी देर के बाद वहां एकदम शांतता थी, एकदम शांत वातावरण। एक चीख